नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज उत्तर प्रदेश में। मैं हूं प्रियंका आर्य। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एटीएस ने आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश में परेशानी बढ़ाने की जो भी साजिशें हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। जैसे एटीएस लगातार अच्छा काम कर रही है और ऐसे लोगों पर हम निगरानी कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि लगातार ऐसे तत्वों के नज़र में आने के लिए कड़ी निगरानी रखें। जो अवांछनीय तत्व हैं उन पर निगरानी रखें, जो संदिग्ध लोग हैं उनको नज़र में रखें और किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करने की साजिश को नाकाम करें और कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारी सरकार का फर्ज है। निषाद पार्टी ने आज 1090 चौराहे से समाज उत्थान आरक्षण रथ यात्रा निकाली। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि इस देश को आरक्षण से आज़ाद करने में मछुआरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारी पार्टी 2022 में सत्ता में आएगी। निषाद समाज के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। आने वाले चुनाव में जीत हासिल करके गरीबों की मदद की जाएगी। निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है। ये हमारे समाज का ये जो संकल्प समाज उत्थान यात्रा है, ये आरक्षण से इस देश को आज़ाद कराने में मछुआरों का बहुत भूमिका रहा है। संविधान इन्होंने बनवाया, मलाई वो खा रहे हैं और संविधान बनाने के बाद जिन ये 5 साल 16 दिन गुलाम थे, हम जेल में थे। हम पहला चुनाव नहीं लड़ पाए, दोनों ने सब लोग जिन्होंने लड़ा वो संविधान पर कब्जा कर लिया। आज तरह तरह का षड्यंत्र हो रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, गरीब की माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ और इन गरीबों के दर्द को जानने के लिए पैदा हुआ हूँ। आज उनके पास जा रहा हूँ। ये हमारे पार्टी के लोग 2022 में सत्ता में आएंगे, विधानसभा में जाएंगे। इन्हें वो दर्द दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि 70 साल से कितने लोग, हमारे लोग कपड़े नहीं हैं, उनके पास खाना नहीं है, 1 जून की रोटी नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है। उसके लिए कोई भी षड्यंत्रकारी काम नहीं कर रहा है। एसी में बैठकर हमें बदनाम कर रहे हैं। उनका ये जवाब है कि कैसे हम 2022 में सत्ता लेकर इन गरीबों का हक हिस्सा कैसे लिखा जाएगा और कैसे दिया जाएगा। निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है, एक बिरादरी की पार्टी नहीं है। सारे जातियों का समर्थन मिल रहा है और उस समर्थन से जिसकी 70 साल से जो लूट खा रहे थे, जो इनके नौकरी पर, इनके हक हिस्से पर, इनके रोजी रोटी पर डाका डाले थे, वो सारे लोग षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो रहा है। धारा 144 का उल्लंघन करते नजर आए सरोजनी नगर आदर्श व्यापार मंडल के व्यापारी। काली पट्टी बांधकर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। सरोजनी नगर आदर्श व्यापार मंडल के व्यापारियों ने कोरोना के नियमों की उड़ाई धज्जियां। बिना मास्क दिखे व्यापारी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी व्यापारियों ने नहीं किया पालन। आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। पर्यावरण, वन एवं जंतु उद्यान मंत्री उत्तर प्रदेश दारा सिंह चौहान ने आज मौलश्री प्रेगरी कुकरेल वन लखनऊ में 2021 एवं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए कहा कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए बच्चों में पर्यावरण संरक्षण का संस्कार विकसित करने एवं युवाओं को वृक्षारोपण कार्यक्रम से सक्रिय रूप से जोड़ना आज समय की आवश्यकता है। तो उनमें किन किन चीज़ों पर निगरानी रखी जाएगी? देखिए, निगरानी तो सारी चीज़ों पे, खास करके हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने के बाद सबसे पहला जो लक्ष्य हमारा था कि इस प्रदेश को हरा भरा बनाया गया। और आपने देखा जिस तरीके से पूरी दुनिया में आपने भी लेटेस्ट आपने देखा कोविड को लेके कोलाहल था। आज सबके समझ में आया कि जब तक हम इस प्रदेश और देश को हरा भरा नहीं कर पाएंगे तब तक इसी महामारी से हमें छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और मुझे खुशी है हमारे मुख्यमंत्री के अपील पे, उनके मार्गदर्शन में हमने पूरे प्रदेश में 30 करोड़ का लक्ष्य हमने पूरा किया। और ऐसे अवसर पे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने एक अपील किया था इस प्रदेश के लोगों से कि 1 मैन 1 ट्री, एक व्यक्ति एक वृक्ष। और पहली बार मैंने देखा कि पूरे प्रदेश के हर लोग, किसान, नौजवान, जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मीडिया, सब लोगों ने मिल करके इस जन अभियान का हिस्सा बन करके इतने बड़े 30 करोड़ लक्ष्य को पूरा किया।
और पूरे दुनिया के तमाम मुल्कों ने भी इसकी सराहना की। बीजेपी से राज्यसभा सांसद बृजलाल ने किया ट्वीट, लिखा सपा का चुनाव चिन्ह एलएमजी होना चाहिए। यही एलएमजी मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद की हत्या के लिए मंगाई थी। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पूर्वी आशीष वर्मा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं अग्रिम कर के भुगतान के विषय पर सभी करदाताओं से अनुरोध किया कि वे वित्तीय वर्ष 2021-22 की कर देनदारी का आकलन कर अग्रिम कर की दूसरी किस्त को 15 सितंबर तक अवश्य जमा कर दें। देर से अग्रिम कर जमा करने पर ब्याज भी देना होगा। नमस्कार, मैं आशीष वर्मा, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पूर्व की तरफ से बोल रहा हूं। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि आयकर देने की प्रणाली में 4 किस्तों में आयकर दी जाती है, जिसमें पहली किस्त 15 जून को दी जा चुकी है। अब दूसरी किस्त का समय 15 सितंबर तक है। तो सभी आयकर दाता जो इस पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, उनसे यह निवेदन है कि 15 सितंबर तक जो भी उनका आयकर बनता है वो ज़रूर भुगतान कर दें, क्योंकि अगर 15 सितंबर के बाद वो भुगतान करेंगे तो उसमें उन पर इंटरेस्ट की जब देयता और बन जाएगी। तो आप लोग अभी भी समय है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, अपने आयकर की गणना कर लें कि इस साल आपका पूरा कितना आयकर आने वाला है। उसी के अनुसार अपनी आयकर 15 सितंबर तक दें, जो पूरे आयकर का 45% तक होगा। 15% जून तक दे दिया गया है, अगला 30% उनको सितंबर तक देना है। तो मैं चाहता हूं कि वो अपना सारा आयकर जितना उनकी देयता बनती है 15 सितंबर तक अवश्य दें। लोक भवन में घुसे 2 संदिग्धों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। खुद को सांसद कौशल किशोर के प्रतिनिधि बता रहे थे। संदिग्धों के सुरक्षा कर्मियों ने हजरतगंज पुलिस को सौंपा। सुरक्षा में तैनात आरआई ने दोनों के खिलाफ दी तहरीर। केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रतिनिधि बताकर घुसे थे संदिग्ध। पंकज गुप्ता व फारूकी नामक 2 लोग पकड़े गए। पुलिस मुकदमा लिखकर आगे की कार्यवाही में जुटी। खबर रायबरेली से है, जहां गुरबख्शगंज थाने में बड़ा फेरबदल। एसपी श्लोक कुमार ने चलाया कार्यवाही का चाबुक। प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह सहित 6 दरोगा का तबादला। बड़े पैमाने पर थाने में हुए फेरबदल से हड़कंप। सरकार शिक्षा व्यवस्था के प्रति गंभीर है, सब कुछ बच्चों को फ्री बांट रही है। वहीं कोरोना काल समाप्त होने के बाद परिषदीय विद्यालय खोला गया। वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारों के देखते हुए परिषदीय विद्यालय कराया गया। एक मामला सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा बीआरसी प्रांगण में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ के आह्वान पर धरना। बीआरसी प्रांगण में परिषदीय विद्यालय धरने की वजह से स्कूल बंद कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के गृह जनपद सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा बीआरसी अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मेनुआ द्वितीय में सरकार के निर्देश के बाद जब से विद्यालय खुला है, तभी से स्कूल की रसोइयों को गैस चूल्हा नहीं मिलने की वजह से लकड़ी के चूल्हे पर स्कूली बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाने के लिए मजबूर हैं। वहीं विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक मोहम्मद खालिद ने बताया कि अभी गैस चूल्हे के लिए सरकारी धन उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसकी शिकायत कई बार जिम्मेदार अधिकारी से की, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्राथमिक विद्यालय में ये बताइए कि कितने दिन हो गए आपके यहाँ की नियुक्ति हुए? 5 साल हो गए। 5 साल। 5 साल में अभी भी ये विद्यालय है कि जहाँ पर रसोइया जो है चूल्हे पे खाना क्यों बना रही हैं? इसका कोई बजट नहीं आया है। हर जगह गैस सिलेंडर चल रहा है, आपकी क्या वजह रही कि आपके यहाँ गैस सिलेंडर नहीं है? मतलब इसके लिए अतिरिक्त बजट आता है? कई मरतबा हमने दिया भी है।
मामला जनपद मुरादाबाद के काट रोड पर स्थित डीएसएम एग्रो से जुड़ा है, जिसका वर्तमान में जीनस पेपर मिल है। मामला पूर्व में मिल का परमानेंट क्लोजेज करके मजदूरों को निकालने से जुड़ा है। मजदूरों का कहना है कि मिल मालिकों की मिलीभगत से चलते 326 मजदूरों को निकाल दिया था और कुछ समय बाद मिल को दूसरे नाम से चला दिया है। समय समय पर मिल का नाम बदलता रहा है। मालिक ने 20 जुलाई 2001 को परमानेंट क्लोजर कर दिया, मिल बंद कर दी। अच्छा। उसके बाद सभी कर्मचारियों को हिसाब दे दिया गया। अच्छा। बंद करने के बाद में किसी कर्मचारी को मुआवजा नहीं दिया गया। फैक्ट्री प्रबंधक एसपी सिन्हा ने 282 कर्मचारियों की फर्जी सूची बनाकर यहाँ श्रम विभाग से वेरीफाई करा लिया। एक्चुअल संख्या जो है पीएफ की रिपोर्ट है, वो परमानेंट क्लोजर वाले दिन 326 कर्मचारी इनका पीएफ कटा है। ये कहते हैं कि हमारे मिल में 282 कर्मचारी। यूपीआईडी एक्ट भी हमने निकाल लिया। कंपनी ने क्लर्क, सुपरवाइजर, इंजीनियर वो 43 कर्मचारियों के नाम छोड़ दिए। अगर वो 43 कर्मचारियों के नाम हम जोड़ देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 325, और जब 325 हो जाएगी तो हम क्लोजर इलीगल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ाएंगे। नीचे आज को जो कर्मचारी डीएलसी एग्रो के संबंध में कुछ धरना सा प्रदर्शन कर रहे थे, आपसे भी मिले हैं, क्या मामला था सर, और आपके द्वारा उनको क्या आश्वासन दिया गया है? जी, एक डीएसएम एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड के रूप में एक फैक्ट्री यहाँ पे कार्यशील थी, जो 2001 में उनके सेवकों द्वारा बंद कर दी गई। उस बंदी के बाद यहाँ पे श्रम कार्यालय में समस्या के समाधान के लिए वार्ता कराई गई। यहाँ पे जब वार्ता सफल नहीं हुई तो शासन को संदर्भित किया गया। इसी क्रम में यूनियन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गई, उसने भी निर्देशित किया, उसके निर्देश पर पुनः यहाँ वार्ता कराई गई। और जब वार्ता का कोई समाधान नहीं निकल पाया, गवर्नमेंट को रिफर किया गया। वहाँ भी समाधान न होने पे उसको न्यायिक अभिनिर्णय के लिए मेरठ ट्रिब्यूनल में केस इसमें चल रहा है। क्योंकि मामला इसमें न्यायिक रूप से विचाराधीन है, इसमें कोई भी कार्रवाई यहाँ के स्तर पर शेष नहीं है। जो भी आगे कार्रवाई होगी वो माननीय न्यायाधिकरण के आदेश के बाद ही। अच्छा सर, ये जो आज आपसे मिले थे, इनका मेन मोटिव क्या था? ये आज भी मिले, जब मैं ज्वाइन किया अभी महीना 1.5 महीना पहले, तो उसके बाद 2-3 बार मिल चुके हैं। और आयुक्त महोदय को भी, जिलाधिकारी महोदय को कई बार अपनी बातें लिख के दी कि हमारा मामला अलग है, लेकिन इनका मामला अलग नहीं है। क्योंकि यूनियन वहाँ पे गई हुई है और पूरा प्रकरण यही है कि वो बंदी विधिक रूप से सही है या नहीं है। उसी बात की बात याद है कि इनको हर बार यही परामर्श दिया गया है कि चूँकि मामला न्यायाधिकरण में विचाराधीन है, वहाँ पे आदेश होने के बाद ही यहाँ पे कोई कार्रवाई बनती है, तो आप वहीं पे पैरवी करें और हमें जल्दी से जल्दी आदेश प्राप्त करने का प्रयास करें। आज की खबरों में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।